यानी लालू प्रसाद में इतनी क्षमता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के विधायकों तक उनकी पहुंच है। अब स्थिति यह है कि आईपी गुप्ता पर क्यों भरोसा नहीं किया जाए? क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए छोड़ दूं? यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये किसी से किसी को टकराने की जरूरत नहीं है। जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे उनकी संख्या घटती तो गई ही, समाप्त भी होती गई। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कहानी में ट्विस्ट के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं। लालू अपने फॉर्म में आ चुके हैं। आज सुबह से जिस तरह की घटनाक्रम हुई है और अंततः लालू जी राज्यसभा चुनाव से पहले फुल ऑन एक्शन में दिख रहे हैं। लालू जी आज सुबह निकले हैं अपने आवास से। कहां गए हैं, क्या कर रहे हैं? स्पेशल स्टोरी में आज की कड़ी में हम यही जानते हैं। आज की कड़ी स्पेशल स्टोरी की आपको ये बताएगी कि क्या लालू जी और नीतीश जी के आपस में भीतर खाने में कुछ चल रहा है। ये कहानी हम जानते हैं बाबा से। आज के स्पेशल स्टोरी में बाबा से स्वागत करते हैं। बाबा आपका धन्यवाद निशांत जी। आपने लगभग वो पूरी स्टोरी जो है जी तो पोर्ट्रेट कर दिया है, लेकिन इस स्टोरी में एक कड़ी मैं और जोड़ दूं कि ये दूसरा दिन है जब लालू प्रसाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। अच्छा, पिछले कई दिनों से लालू प्रसाद चुप्पी साधे हुए थे और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के साथ एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद बेचैनी इतनी बढ़ी एनडीए गठबंधन की कि एनडीए गठबंधन ने भी नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में सम्राट चौधरी जो कि सेकंड इन कमान है उनके आवास पे बैठक हुई और सारे विधायक वहां पहुंचे। एमएलसी भी पहुंचे थे, मंत्री भी पहुंचे थे और सभी के साथ उन्होंने एक मीटिंग की। और उस मीटिंग से क्या निकल करके आया, नट सेल में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दीपक, अमित, जो भी हमारे यहाँ जो रिपोर्टर है वो लगातार रात के 10 बजे तक वहां छानबीन करते रहे कि कुछ तो निकल के आ जाए। लेकिन निकल के कुछ भी नहीं आया। कोई बोलने को तैयार सिंपल सी बात यह थी कि कोई ये भी कहने के लिए तैयार नहीं था कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी। सिर्फ एक शख्स ने कहा कि 12 से ज्यादा, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा वोट हमारे पक्ष में आएंगे, यानी 202 के बाद। अच्छा। अब स्थिति यह है कि 202 वोट करेंगे कि नहीं एनडीए गठबंधन को, सवाल क्वेश्चन यहां भी है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे फिर से याद आ रहा है वो 2020 वाला लालू प्रसाद का टशन, जिसमें उन्होंने मजबूर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको याद होगा कि सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि लालू प्रसाद हमारी पार्टी को, हमारी टीम को, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। यानी लालू प्रसाद में इतनी क्षमता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के विधायकों तक उनकी पहुंच है। और वो लालू प्रसाद यदि लगातार एक्शन में हो पिछले 24-48 घंटे से, तो इसके मायने कुछ होते हैं। इस मायने को समझने के लिए मुझे सबसे पहले पटना से सीधे हैदराबाद जाना पड़ेगा। अच्छा। और जब मैं हैदराबाद पहुंच रहा हूं तो वहां एक शख्स मुझे नजर आ रहा है, आईपी गुप्ता जी। वो जा चुके हैं पहले, जिसने हैदराबाद से आने के बाद और हैदराबाद जाने से पहले ये दावा किया था कि इस राज्यसभा के चुनाव में 1 सीट तो हर हाल में हम जीत रहे हैं। लॉस हमारा 2 सीट का हो रहा है, लेकिन 1 रिटेन कर रहे हैं, 1 सीट का हम लॉस सह रहे हैं और वो भी हम आने वाले समय में रिकवर कर लेंगे। हैदराबाद आज के डेट में सबसे ज्यादा हॉटकेक बना हुआ है, जो बिहार की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। इसके बाद की कड़ी आप समझिएगा। तेजस्वी यादव के साथ एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के टेबल पे कौन था, आपके साथ मैंने खबर किया तो मैंने बताया था कि नोट कीजिए कि जिस टेबल पे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, उस टेबल पर उनके बगल अगल में कौन बैठा हुआ है, वहां भी आपको आईपी गुप्ता नजर आया। उसके बाद आईपी गुप्ता से जब हमारी बातचीत हुई और हमने कहा कि आखिर पक क्या रहा है भीतर में, याद होगा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था और दवा करके गए हैं कि अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब तक उनके आंदोलन से लेकर के पिछले 2 साल से लगातार जिन बातों को लेकर के जब जब हमें
आईपी गुप्ता के किसी भी वर्ड पे, किसी भी दावे पे संशय हुआ है, उस दावे को उन्होंने पूरा किया है। गांधी मैदान भर देंगे, भर दिया जी। कम से कम इस बार का विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे और जीत करके भी आएंगे, जीत के भी आ गए। बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि आईपी गुप्ता पर क्यों भरोसा नहीं किया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां ये मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद नाश्ते के खाना के टेबल पर तेजस्वी यादव के बगल में रहते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पहले कांग्रेस जहां बैठती थी वहां आईपी गुप्ता बैठे हुए थे, और आईपी गुप्ता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे, मेन रोल में वही थे। उसके बाद की घटना आप समझिए कि तुरंत एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं बिहार के, उनसे तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, और इस मुलाकात में कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद से उनकी बातचीत हुई है। बातचीत तो नीतीश कुमार से भी हुई थी। अच्छा। एआईएमआईएम के लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात किया था 2 महीना पहले, इसकी भी खबरें खूब चली थी। उस समय सबने कहा था कि उनके विधायक उनके खाते में जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये दावे के साथ कहा था, न तो कांग्रेस का कोई विधायक जा रहा है, न बीएसपी का एक विधायक बचा हुआ है, उसको अपने पाले में नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं, और न ही एआईएमआईएम के विधायकों को अपने पाले में लेकर आकर अपनी संख्या बढ़ाएंगे, बल्कि नीतीश कुमार जरूरत पड़ी तो उनके साथ जाकर के सरकार बना सकते हैं। अच्छा जी। और आज ये परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी अख्तरुल इमाम की, जी जी, कि कुछ तो बात जरूर हुई है, और कुछ बात होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि हमारे पास रास्ता क्या है। अच्छा, तेजस्वी जी से मिलके जब वो बाहर आए और मीडिया से बात किया तो उनके चेहरे के भाव बदले हुए थे, और उनसे सवाल भी किया गया था, आपने तो कहा था कि ये आप 2 धुरी है नदी के, नहीं मिलेंगे, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ। बोले कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए छोड़ दूं? और ये बात कहकर के उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि आईपी गुप्ता इज टोटली पास। उन्होंने जो एक ताना बाना बुना था, एक रचना रची थी, एक प्लान बनाया था, उस प्लान के तहत कहीं ना कहीं नहीं तो वहीं तक नहीं रुके हैं वो। उसके अगले दिन जो मुलाकात हुई तेजस्वी जी से, जो मीटिंग थी, उसके अगले दिन राहुल गांधी जी से भी तो बिल्कुल मैं वहीं आ रहा था जी। ये तो पहली कड़ी थी जिसमें तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को एक कॉन्फिडेंस देकर के, और जो चाहिए एआईएमआईएम को आप उनको दे दीजिए, और बदले में ये एक राज्यसभा की सीट हम जीत करके एनडीए गठबंधन जो अपने आप को सबसे मजबूत कर रही है, और अभी अभी 3 महीना पहले ये दावा कर रही थी कि खत्म हो गए हैं हम विपक्ष के लोग, सबसे पहला हर्डल, सबसे पहला झटका, सबसे पहला हार इस एनडीए गठबंधन को हम इस राज्यसभा में दिखाएंगे। और यहां से जाकर के उन्होंने दिल्ली में जाने से पहले मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को भी उस फ्रेम में लेकर के हम आएंगे, और राहुल गांधी से मुलाकात करके कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को सेटल कर लिया, और जिसका नतीजा कि कांग्रेस भी अब दूसरे से पूछती है कि चल क्या रहा है। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये किसी से किसी को टकराने की जरूरत नहीं है, ये विपक्ष के लिए, गैर भाजपाई दलों के लिए एक सर्वाइवल का दौर है, जहां से गैर भाजपाई दल को अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे चर्चा किया था कि जब लोकसभा के स्पीकर पर महाभियोग लाया गया था, जब उनको उनकी कुर्सी से हटना पड़ा था और उस पर डिबेट चला था, तब अमित शाह ने कहा था कि जो क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, जो छोटे छोटे दल कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनके समाप्ति का। और ये कहीं ना कहीं उस हर क्षेत्रीय दल के लिए ईगो की बात होगी। जिस दिन मैंने सबसे पहले आपके सामने ये बात रखी थी, उसके दूसरे दिन उनका बयान आया था, जब मैंने आपके साथ खबर किया था, और मैंने कहा था कि जो भी क्षेत्रीय दल, लगभग 2 दर्जन ऐसे दल थे जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, उनकी संख्या घटती तो गई ही, समाप्त भी होती गई, विलीन होती गई। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जो अभी सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाइवल का दौर है। अगर वो एक बंच में नहीं होते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं
यहां से आंकड़ों की, संख्या बल की, सब कुछ चल रहा है। सवाल कई पूछे गए थे और कहा गया था कि आप 3 कैसे जुटा लेंगे, उधर 6 कैसे जुटेगा, ये बता दीजिए। क्योंकि उधर 6 लेके आना है, आपके तरफ 3 लेकर के आना है। यह 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि नीतीश कुमार ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। बार बार ये बातें कही जा रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। बाकी के जितने भी उनके घटक दल के साथी हैं वो ये कह रहे हैं, खास करके भाजपा ये बात दावे के साथ कह रही है। जिस आदमी को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, उस आदमी का भी कहना है कि नीतीश कुमार जी ही गाइड करेंगे। तो जब नीतीश कुमार जी गाइड करने की स्थिति में हैं, तो फिर राज्यसभा जाने की जरूरत क्या है? और ये बात विपक्ष बार बार, आपको याद होगा राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश को कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाएंगे। और अगर, जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा था, क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में कोई बात हुई है, दोनों के बीच में बात होगी तो ये बात हमें आपको पता नहीं चलेगा जी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत हमने सुनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल जी। और खास करके आप समझ लीजिए कि हम लोग नारद के वंशज हैं जी। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वो हर खबर जुटा लेते थे, जो लोग कहना नहीं चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं एक बार बार ये 16 तारीख का डेट बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ दिखाने के लिए तैयार कर रहा है। या तो भारतीय जनता पार्टी को लेट डाउन होना पड़ेगा या विपक्ष तहस नहस हो जाएगा। और अगर विपक्ष तहस नहस होता है तो इसमें नीतीश कुमार कैसे दूर रहेंगे, तेजस्वी यादव कैसे दूर रहेंगे, चिराग पासवान कैसे दूर रहेंगे, जीतन राम मांझी कैसे दूर रहेंगे इससे। मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन फंसा कौन है? तो फंस गई है भाजपा। और ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा इस तरह से फंसी है कि ये पूरी मीटिंग देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कंफ्यूजन कितना है। जी जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार के कोई थोड़े बता देंगे। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना बाबा कि वही अख्तरुल इमाम जी का जो तेजस्वी जी के यहाँ से मिल के आए जी, तो जिस तरह का उनके चेहरे पे भाव था, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और वही जब सम्राट चौधरी जी के यहाँ से निकल के उनकी टीम बाहर आ रही है तो वहां उन्होंने क्या एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप में। इसके बाद जो टाइमिंग है वो बड़ा गलत है। अच्छा। बिहार में जो फैसला एनडीए गठबंधन ने लिया है, या उस फैसले को नीतीश कुमार का फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आप समझिएगा कि अगर किसी बात में किसी फैसला को लेने में आज तक नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, कभी आपको पता नहीं चला होगा, कभी उस पर कंट्राडिक्शन नहीं हुआ, कभी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि 4 घंटे से नीतीश कुमार फैसला करना चाह रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के 24 घंटे मंथन चला। 24 घंटे नीतीश कुमार, और ये पहली बार हुआ बाबा कि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं अपने इतने बड़े फैसले के बिल्कुल। इस ये तो एक दिगर बात है जी। लेकिन नीतीश कुमार फैसला लें और उस फैसले में किसी और का हस्तक्षेप हो, हमने आज तक नहीं सुना है। सेल्फ मेड इंसान नीतीश कुमार है और अपनी शर्तों पर राजनीति अब तक करते आए। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयारी कर लिए हैं, अगर उनका फैसला है, तो फिर इस पर बहस की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार ने कब लिया है? जब बिहार का खजाना खाली है, दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, गल्फ कंट्री आपस में भिड़े हुए हैं, गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, बिहार में लोगों को वेतन सही समय पर नहीं मिल रहा है, बिहार में गृह विभाग जब से गया है तब से अपराध पर अंकुश लगाने की बात चल रही है। ये सभी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो या तो नीतीश कुमार इन सब परिस्थितियों से डर के भागना चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जगह ला करके चौराहे पर खड़ा कर दिए हैं जहां चेकमेट होना पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी एक 5वीं सीट हारती है जी, तो ये पूरा का पूरा ठिकरा जो है भारतीय जनता पार्टी पर, न कि नीतीश कुमार पर टूटेगा। क्योंकि इस पूरे सिनेरियो को लीड कौन कर रही है? मीटिंग कहाँ हुआ है? जी, भारतीय जनता पार्टी। ये मीटिंग तो नीतीश कुमार के यहाँ भी हो सकता था, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने यहाँ मीटिंग क्यों नहीं कराया?
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास क्यों मीटिंग हुई? नहीं, इसके लिए उनके पास एक जवाब हो सकता है कि चूंकि नीतीश कुमार जी पहले अपने विधायकों के साथ बैठ चुके। इसका कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार जी जदयू के थोड़े नेता हैं। नीतीश कुमार जी पूरे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, पगड़ी हैं। तो एक जानकारी बाबा, क्या कल वहां हम और उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से सभी लोग थे। सभी लोग थे जी। मेरा कहना दिगर है। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक जितने भी एनडीए गठबंधन के मीटिंग्स हुए हैं जी, और ये बड़ी मीटिंग, जिस जी। मीटिंग में कोई बड़ा फैसला होना हो, सब वो नीतीश कुमार के यहाँ होता है। एक अने मार्ग हो। पहली बार नीतीश कुमार ने अपने आप को उस फैसले से दूर रखा है। जी, क्योंकि जब आपका कैप्टन पहले ही सरेंडर कर जाए बिल्कुल, तो बाकी की टीम मालिक गईले घर तैने उन्हें हर। हाँ, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है और स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। ये पूरा का पूरा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो अपनी 5वीं सीट कैसे बचाती है। और अगर फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में ये बात हुई है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि नीतीश कुमार ने, अब भीतर खाने में क्या हुआ मुझे नहीं पता है जी, लेकिन एग्जैक्ट उतना ही नंबर विपक्ष का रहना जितना से नीतीश कुमार तो सरकार बना ले लेकिन भाजपा नहीं बना पाए। ये कुछ कहानी तो जरूर कह रहा है। और नीतीश कुमार को इसीलिए मैं स्मार्ट पॉलिटिशियन कहता हूं। आज जो संख्या है 41 की जी, विपक्ष की, उसमें से 90% भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो 100% नीतीश कुमार के साथ आने के लिए एनी टाइम तैयार है। तो क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में, चूंकि लालू प्रसाद का जो एक्शन नजर आया पिछले 2 दिनों से, अपने पुष्पक विमान से निकल रहे हैं, लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं, बातचीत शुरू कर चुके हैं, और ये सब कुछ तब हुआ है अचानक से जब वो पिक आवर आ गया है जी, जहां से गेम किसी तरफ बैठ सकता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक भाजपा नहीं, इस पर लालू प्रसाद करने निकले हैं। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक करने निकले हैं तो उनकी तीनों सेना का कॉन्सेंट होगा, तभी तो निकले हैं। बिल्कुल। तो उस तीनों सेना में सबसे बड़ा जो है हवाई फायर करने के लिए नीतीश कुमार का होना जरूरी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सबही नचावत राम गोसाई, ये पूरे खेल के अंदर में नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया है। मास्टर इज नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने लोगों से, मैंने कहा था कि वो निकल रहे हैं सीमांचल के क्षेत्र में, वहां के लोगों का थर्मामीटर लगा करके नापेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, और लोग यही चाहते हैं कि नीतीश न जाए। फाइनल डिसीजन तो यही आया है उनके 4 दिवसीय दौरे का, और इस दौरे में नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर लिया है। निशांत को वो पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा हर्डल जो आके खड़ा हुआ है वो ये कि जदयू के तरफ से जो टीम बनी है, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, उस टीम के साथ साथ पूरी जदयू, कुछ लोगों को, उंगली पर गिनने वाले लोगों को छोड़कर, 4 ही उंगली दिखा रहे हैं, उस उंगली पर गिनने वाले लोगों को छोड़ करके पूरी जदयू ये बात कह रही है कि क्यों नहीं निशांत। और निशांत यदि बीजेपी के साथ रह रहे हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कहां से बनेंगे? 41 गो सीट है, अब आप फैसला कर लीजिए, बाकी जनता फैसला करेगी क्या करना है। जय हो। तो बाबा का इशारा आप समझ गए होंगे कि बीजेपी का मंसूबा कितना सफल होगा। क्या लालू ने फिर पानी फेर दिया बीजेपी के मंसूबे पे? सुबह सवेरे आज जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई है, उस स्ट्राइक की कड़ी को स्पेशल स्टोरी में फिर से जोड़ेंगे कल आपके साथ। तब तक बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है ई होम्स। मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।